में छत पर सोती रही तो एक दिन मैं ही ना उड़ जाऊं। कुछ सोच माया, कुछ सोच। जल्दी से किचन का काम खत्म करके माया अपने कमरे में जाती है और पैर पर गर्म पट्टी बांधकर बैठ जाती है। तभी कलावती माया के कमरे में आती है। 10 मिनट पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक तेरे पैर पर गरम पट्टी कैसे बन गई? क्या बताऊं माँ जी, सोचा था सोने से पहले जाकर नहा लूंगी, लेकिन जैसे ही बाथरूम में नहाने गई अचानक पैर मुड़ गया। काफी दर्द हो रहा है, लगता है सुबह तक ही ठीक होगा। ऐसे दर्द में तो चला भी नहीं जा रहा है, न जाने छत पर कैसे सोऊंगी। कोई बात नहीं बहू, एक काम कर, तू आज नीचे ही सो जा। अब दर्द है तो कहाँ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएगी। इतना कहकर कलावती माया के कमरे से चली जाती है। तो वहीं माया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। माया जल्दी से बिस्तर से खड़े होकर नाचने लगती है कि तभी अचानक कलावती मायावती के कमरे में जाती है और माया को यूं इस तरह नाचता देख। अभी तो तेरे पैर में मोच आई थी और अब तू नाच रही है। ये सब नाटक था ना कि छत पर सोना ना पड़े। माँ जी वो चुप कर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आया कि मैंने तुझे शाम को अपनी साड़ी दी थी रखने के लिए। कहाँ रखी है यही पूछने के लिए मैं आई और तेरी असलियत देख ली। बहू तो इतनी ड्रामेबाज निकलेगी ये नहीं पता था मुझे। अब जल्दी से बिस्तर उठा और छत पर आ जा। और हाँ, सारी लाइट्स अच्छे से बंद करके आना, कल भी हॉल की लाइट जली हुई थी। बेचारी माया मन ही मन रोते हुए बिस्तर उठाती है और आज भी छत पर सोने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। हर दिन की तरह माया आज भी छत पर सो रही होती है कि तभी आसमान में बिजली गरजने की आवाज से माया घबरा कर उठ जाती है। भगवान, कितनी तेज तेज बिजली गरज रही है, कहीं मुझ पर बिजली गिर गई तो। मैंने सुना था कि मेरे जैसी एक लड़की छत पर सो रही थी और उस पर बिजली गिर गई। बेचारी इतनी बुरी मौत मरी थी, लेकिन मैं बिजली से जलकर इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। अगली सुबह सबके नीचे आ जाने के बाद माया छत के गेट पर ताला लगा रही होती है कि तभी उसे तरकीब सूझती है और वो चाबी छुपा देती है।